हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और अपन वापस से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे अपन लास्ट क्लास में छोड़ा था, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, मैंने कुछ होमवर्क प्रोवाइड नहीं किया था पिछली क्लास में, तो वापस से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से अपने 5 प्रॉपर्टीज कर ली थी। द रोल ऑफ जीरो एंड रोल ऑफ वन पे रख के खत्म किया था। याद होगा तो मैंने बताया था क्लोजर क्या होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होती है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज अपने स्टार्टिंग में कवर किए थे। फिर लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि रोल ऑफ जीरो एंड रोल ऑफ वन क्या होता है। जीरो को अपन क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये सब चीजें अपने लास्ट क्लास में कवर कर ली। ठीक है, तो वापस उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि है नेगेटिव ऑफ अ नंबर, या फिर इसको ये भी बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब इस टॉपिक में ऐसा क्या है कि देखो, अभी आपने पिछली क्लास में क्या किया था, एडिटिव आइडेंटिटी किया था। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, जीरो को अगर किसी भी नंबर में ऐड करते तो वापस से वही नंबर आने वाला है। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नाम में देखो, किसी भी नंबर का नेगेटिव जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो कोई रैशनल नंबर लेते हैं अपन एग्जांपल में। ठीक है, जैसे कि 3/5 ऐसा कुछ एक रैशनल नंबर ले लिया, रैशनल नंबर ही एक। तो इसका अगर नेगेटिव निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, बस -3/5। तो ये इसका क्या है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर है, नेगेटिव ऑफ द नंबर। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू -3/5। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है इसमें। इसका नाम एडिटिव इनवर्स कहां से पड़ा है, तो देखो, एक नंबर, एक रैशनल नंबर मान लो a/b। ठीक है, तो a/b में ऐसा क्या ऐड करना चाहिए यहाँ पे ताकि रिजल्ट में 0 आए। सोचो एक नंबर 100 है, उसमें ऐसा क्या ऐड करूं ताकि रिजल्ट में 0 आ जाए। तो सीधी बात है, 100 में अगर 100 यहाँ पे से लिखा है तो 100 में मुझे सीधी बात है -100 को ही ऐड करना पड़ेगा, तभी तो रिजल्ट में 0 आएगा। हेंस a/b में उसका नेगेटिव ऑफ अ नंबर ऐड करना पड़ेगा, यानी क्या ऐड करना पड़ेगा, -a/b को ऐड करना पड़ेगा। हेंस ये जो -a/b है वो क्या है, ये a/b का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो, फॉर रैशनल नंबर, एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, फॉर अ रैशनल नंबर, यहाँ पे लिख दो ऐसे, फॉर अ रैशनल नंबर a/b, एक रैशनल नंबर दिया मैंने a/b, इट्स एडिटिव इनवर्स इज माइनस ऑफ a/b। मतलब अगर उसने पूछा एडिटिव इनवर्स निकाल एक नंबर का, तो क्या करना है, बस माइनस से उसके सामने माइनस डाल देना है, एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए, इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल है, सपोज 2/3। इसका अगर मुझे बोलेगा एडिटिव इनवर्स निकालो, तो जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ, कुछ पार्ट्स कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको हटा देते, इसकी जरूरत तो है। फर्स्ट पार्ट सपोज 7/8, या फिर सेकेंड पार्ट सपोज -3/1, -3/4 ले लो, या फिर थर्ड पार्ट 2 ऐसा कुछ ले लिया, फिर फोर्थ पार्ट 8 ऐसा कुछ ले लो, या फिर 1/8 ऐसा कुछ ले लो एग्जाम्पल, या फिर -1/8 ऐसा कुछ ले लो। ठीक है, तो ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या करना है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ दीज 4 नंबर्स, फर्स्ट पार्ट। तो इसका अगर सोल्यूशन निकालने जाओगे, आंसर फर्स्ट पार्ट, तो सीधी बात है, मैंने क्या कहा था, जैसे ही उसने एडिटिव इनवर्स की बात की तो हम लोगों को नंबर को क्या करना है, उसके सामने बस माइनस लाके रख देने। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ 7/8 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, सीधा माइनस लाके रख दोगे 7/8 के सामने, तो ये क्या बन जाएगा, -7/8। ये याद रख लो बस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो लिखा है वही चीज है। ठीक है, याद रखना, अगर तुम एडिटिव इनवर्स बोला, एडिटिव इनवर्स बोलो, या फिर तुम नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीज है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सेकेंड पार्ट एडिटिव इनवर्स ऑफ
ये सब मैं अभी बोर्ड में लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नोटबुक में तो लिखना ही है, लेकिन एग्जाम में डिपेंड करेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन तो एक सीधा एक आंसर लिखना पड़ेगा, या फिर अगर 2 मार्क का है तो उसमें डिपेंड करता है कैसे कैसे ज्यादा वर्ड लिखना है। मैथ्स में अगर तुम्हें सब्जेक्टिव पेपर अगर देना होता है, सब्जेक्टिव में हमेशा इस तरीके से करना पड़ेगा कि हर जितने मार्क के क्वेश्चन है उतना अमाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ नेक्स्ट नंबर -3/4, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला था कि ऑलरेडी माइनस है, तो ऑलरेडी माइनस है तो जो भी नंबर होगा उसके सामने क्या करोगे, माइनस डाल दोगे। तो ऑलरेडी माइनस को एक और माइनस डालोगे। एक कहानी पढ़ी थी तुमने कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा वापस से +3/4। जैसे कि थर्ड पार्ट देखोगे, थर्ड पार्ट में तुम लोग ये सब लिखना चालू करो, एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या है 2, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सीधी बात है -2 है, ठीक है। और लास्ट पार्ट को भी लिख लो इसको अच्छे से, एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या है -1/8, तो वापस से क्या होगा यहाँ पे माइनस ऑफ -1/8 जो कि हो जाएगा +1/8। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे का वैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लस बार लिखा, तुम इसको अगर इधर भी ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, दोनों बनेंगे सेम थिंग है। अगर कोई साइन, अगर सामने कोई भी साइन दी नहीं है इसका मतलब प्लस ही है, ठीक है। अगर सामने माइनस दिया इसका मतलब वो माइनस, सिंपल सी बात, ये तो पढ़ा होगा तुमने। तो ये है अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी रैशनल नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, सीधा उसको -a/b कर देंगे। तो लिख लो फटाफट इसको अपने नोटबुक में, फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, वो है अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि मैं लिखता हूं इस पे, रेसिप्रोकल, ठीक है। स्पेलिंग देख लो एक बार अच्छे से, बहुत लोगों ने पहले भी किया होगा रेसिप्रोकल, जिन्होंने नहीं देखा होगा एक बार देख लो एक बार क्या बताओ। रेसिप्रोकल या फिर इसको ये भी बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि अपन अभी क्या क्या चीजें पढ़ी है, देखो अभी तक एक प्रॉपर्टी है, जो लास्ट प्रॉपर्टी थी किस तरीके से याद रखोगे। सबसे पहले अपन रूल ऑफ 0 पढ़ा था, याद होगा, तो उसमें क्या किया अपन ने, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, और 1 जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर अपन ने थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी, एडिटिव इनवर्स, और लास्ट कौन सा बचा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये 4 एक साथ चलते रहते हैं, इनको इस तरीके से याद रखोगे तो अच्छी बात, ठीक है। तो रेसिप्रोकल, इनको ये भी बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो इसको 7 प्रॉपर्टी के थ्रू इसे लिख देना है। तो अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। जैसे कि मैंने एडिटिव इनवर्स को कैसे डिराइव किया था कि कोई भी नंबर, मान लो ये a है, इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट में 0 आए। तो हमने क्या देखा कि इसमें माइनस ऑफ a ऐड करना पड़ेगा ताकि a प्लस माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है कि ऐसे नंबर, एक नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो सोचो क्या मल्टीप्लाई करें, a, या फिर ऐसे लेके देखो 10 इंटू वॉट इज इक्वल टू 1, ऐसे कैसे आ सकता है। तो ये 10 कट हो रहा होगा डिनोमिनेटर में से, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे होगा 1/10, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे आते रहेंगे। 10 अगर है तो उसका रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हो, 1/10। ये तो सिंपल इंटीजर्स दिए मैंने। अब एक्चुअल बात है रैशनल नंबर्स की। मान लो वापस से 3/5 लेते हैं, 3/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आ जाए। तो ये सोचो कैसे होगा पॉसिबल। तो इसका मतलब 3 डिनोमिनेटर में यहाँ से कट होना चाहिए और 5 यहाँ पे न्यूमरेटर में कट होना चाहिए। इसका मतलब 5/3 जो है वो 3/5 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या फिर रेसिप्रोकल बोलो, दोनों सेम चीज है। तो देखो पैटर्न देखो एक बार, यहाँ पे देखो 1/10 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10। तो अपन कर क्या रहे हैं, बेसिकली आइडिया सोचो। सपोज फॉर अ रैशनल नंबर, ठीक है, कोई रैशनल नंबर वापस से मानते हैं अपन, जैसे कि लास्ट टॉपिक के लिए अपन ने माना था, लास्ट प्रॉपर्टी के लिए, फॉर अ रैशनल नंबर a/b, इट्स रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज गिवन बाय, सोचो भाई पैटर्न तुम्हें सोचो कि 3/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 5/3। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। साइन वैसी की वैसी है, कोई साइन में फर्क नहीं आएगा, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, चेंज। तो यहाँ पे a/b था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/a। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल को
याद रखेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जैसे कि अगर सपोज क्वेश्चन करके फॉर एग्जांपल करते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ऑफ ऐसे लिखते हैं, तुम लिख सकते हो ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट पार्ट 3, सेकेंड पार्ट -2/9, थर्ड पार्ट 1/5, फोर्थ पार्ट 7/2 या फिर -7/2, ठीक है। तो मैंने इसे 4 एग्जांपल दे दिए। अब एक बार तुम्हें कहानी क्लियर हो जानी चाहिए, करना क्या, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ 3। बेसिकली 3 क्या होता है, 3 तो ये होता है ना 3/1, है ना। तो 3 अगर 3/1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/3, तो सीधा लिख देते हैं 1/3, फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकेंड पार्ट रेसिप्रोकल ऑफ, वापस से रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट नंबर है -2/9। मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकल के लिए क्या करना है, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है। तो 9 ऊपर आएगा और -2 नीचे आएगा। अब माइनस साइन तो ऊपर हो नीचे हो, फर्क क्या पड़ रहा है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो -9/2, ठीक है। तो ध्यान देना -2/9 का रेसिप्रोकल कितना आया, -9/2। तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं हो रही है, बस जो नंबर्स है वो इंटरचेंज हो रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे +3 था तो यहाँ पे भी क्या है +1/3। सिमिलरली अगर थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/5। तुम लोग भी बता सकते हो इसका आंसर, रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 सीधा क्या आएगा 5/1। बेसिकली क्या है 5/1 का मतलब ही क्या है 5 ही तो है, ठीक है। साइन वापस से देखो पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव ही है, तो इसमें कुछ साइन चेंज नहीं होता है। एडिटिव इनवर्स में क्या हो रहा था, साइन चेंज हो रहा था, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल में क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में क्या हो रहा है इंटरचेंज, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट जाते हैं अभी, ये तो हो गया फोर्थ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ लास्ट पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ -7/2। तो देखो अभी तुम लोग सीधा भी आंसर बता सकते हो, तुम्हें पता है कि रेसिप्रोकल अगर पूछा तो साइन तो चेंज नहीं होगी, इसका मतलब क्या लिखोगे, इसका आंसर सीधा -2/7। बस मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज किया है, ठीक है। अब एक तुम्हें इसके बाद एक नोट में जो 1-2 पॉइंट लिखने हैं, मैं जो लिखाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा बोल्ड में स्टार मार्क कर देना इस नोट को, एक नोट में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट लिखो कि देयर एग्जिस्ट नो रेसिप्रोकल फॉर द नंबर 0। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सोचो अगर 0 ऐसे नंबर लिखा है, अब 0 का मतलब क्या होता है, बेसिकली 0 अगर लिखा है तो 0/1 ही है वो, तो है ना। तो 0/1 का अगर रेसिप्रोकल लेने जाएंगे तो 1/0 आएगा। अब याद होगा तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में 2-3 जगह पे बताया भी था तुम लोग को कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो इसका मतलब खेल खत्म, ठीक है। वो नंबर तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं होगा, उस नंबर को क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, वो नंबर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 0/1 को रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 0/1 यानी 0 का नंबर 0 जो है वही 0/1 होता है, और अगर 0/1 का अगर रेसिप्रोकल निकालोगे उल्टा करोगे तो 1/0 आएगा, और डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। हेंस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग भूल जाते हैं इसको, और 0 का भी इसका रेसिप्रोकल लिख के आया था कि 1/0, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको लिख लो, देयर एग्जिस्ट नो रेसिप्रोकल फॉर द नंबर 0, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, सेकंड पॉइंट भी सिंपल सा मैं इसका जो समरी था वो बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम्हें अपने नोटबुक में पूरा लिखो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो रहा है, ठीक है। पहले एडिटिव इनवर्स, क्योंकि अपने पहले उसको पढ़ा है। एआई मतलब मैंने क्या लिखा है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रही है लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि याद होगा 3/5 का मुझे नेगेटिव ऑफ अ नंबर या फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा -3/5, तो ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना होता इसका, तो मैं क्या लिखता, मैं सीधा लिखता इसका रेसिप्रोकल कर देता, यानी उल्टा कर देता 5/3। तो ये दोनों डिफरेंस दोनों में समझ में आना चाहिए।
तो क्या डिफरेंस है कि एडिटिव इनवर्स में, ठीक है, एडिटिव इनवर्स में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, ओनली साइन चेंजेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को वैसे ही रखना है, बस साइन का चेंज करना है कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी पूरा फुल फॉर्म लिखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो रहा है कि साइन में से का वैसे ही देखो 1/5 का प्लस ही है, प्लस 1/5 प्लस 5, साइन में से का वैसे ही है, लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। न्यूमरेटर लिख देते हैं यहाँ पे भी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां पे लिख दो अच्छे से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटरचेंज while साइन रिमेन्स, अच्छे से लिखना, जगह कम बची है तो सेम, ठीक है। तो ये तुम्हें एक बार नोट में पूरा अच्छे से दोनों पॉइंट जो है नोट के अच्छे से छापना, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के लिखो। कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी अगर चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करो, कोई भी दिक्कत जा रही किसी भी प्रकार की तो मुझे बता, ठीक है। बाकी इस नोट ये जो भी सारे मैंने 7.7 प्रॉपर्टीज लिखा है उनको लिख लो, बचती बस एक प्रॉपर्टी है, वो इसके बाद पढ़ाओ, पहले इसको अच्छे से लिखो। तो सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बचती है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। अपन ने कम्यूटेटिविटी देखी, एसोसिएटिविटी देखी, क्लोजर भी देख लिया, और बीच के बहुत सारे एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो भी देख लिए। बचता एक है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इसको लिख लो एक बार हेडिंग, लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। स्पेलिंग देख लो एक बार, डिस्ट्रीब्यूटिविटी के अच्छे से लिखना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ, चीजों पूरा लिख लो अच्छे से, ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि बात ही अपन रैशनल नंबर्स की कर रहे हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज जो है अपन रैशनल नंबर्स के लिए डिराइव किए हैं, तो उनके लिए अपन ये सब पढ़ेंगे। तुम लोग ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा, चलो स्टार्ट करते हैं, बेसिक से अपन स्टार्ट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी है क्या, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, इसको बाद में इसमें लिखूंगा क्या है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में सपोज इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है, नाम नहीं देखो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं दो पार्ट्स करूंगा पहले, ठीक है। ओवर एडिशन, ये पहला पार्ट है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, और सेकेंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले पार्ट के लिए उसके लिए एग्जाम्पल बताते हैं। तो देखो, अगर ऐसा कुछ दिया है 2/3 इंटू, ब्रैकेट अच्छा वाला बनाते, -2/9 प्लस 1/4 1/6, ऐसे कुछ ले लो, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज है अपने पास कि इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऐसे कुछ बोला है। चलो एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर सीधा ऐसे लिखते, छोड़ो फाइंड द वैल्यू मतलब एग्जांपल में ऐसा कुछ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहता है कि देखो मैं यहाँ पे कर क्या रहे हैं, बॉडमा से सबको पता ही होगा, मतलब ब्रैकेट सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंस देते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट तो यहाँ पे है, ठीक है, कि इन दोनों टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी। फिर अब एक और चीज सोचो, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कर रहा है वो, इसका मतलब क्या है कि ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये जो प्लस है बीच में, तुम क्या कर सकते हो, इस मल्टीप्लीकेशन को पहले ये नंबर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर ये नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ध्यान देना, ध्यान से, ठीक है। पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। 2/3 इंटू -2/9, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन, देखना, और बीच में कौन सी साइन है, प्लस, इसको जो तो पहला ब्रैकेट दे देता हूं, फिर दूसरा ब्रैकेट क्या है, एक बार इसका इसका तो हो गया, अब एक बार इसका इसके साथ, ठीक है। तो वापस से 2/3 इंटू 1/6। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। याद रखना, ये कहीं भी लगाना नहीं है, बस देखना है कि बाहर मल्टीप्लिकेशन है और अंदर एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूट करना है इस बाहर वाले मल्टीप्लिकेशन को, दोनों के एडिशन, ठीक है। जैसे कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
बीच में जो भी साइन है प्लस, तो वैसे का वैसी, फिर बाहर, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे कि सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनेगा देखो, 2 इंटू -2 तो -4 हो जाएगा, एंड 3 इंटू 9 जो कि हो जाएगा 27। तो ये पहला फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे तुम चाहिए तो कैंसिल भी कर सकते हो, 2 1 2, 2 3 6, या फिर सीधा भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, 2 इंटू 1 और 3 इंटू 6 ऐसे भी चलेगा। पर मैंने डिवाइड मतलब कैंसिल कर दिया टर्म्स, तो 2 1 2 3, तो देखो ऊपर में 1 इंटू 1 बचा, तो 1 ही आएगा 1 इंटू 1 तो, और नीचे में 3 इंटू 3 9 बचा। तो इस तरीके से अपने पास दोनों नंबर्स आ गए। अब लास्ट में दोनों का क्या करना है, एडिशन। मैंने ध्यान तो मैंने किया क्या, फर्स्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर दोनों को ऐड किया। मैं इससे ये भी कर सकता हूं, मेरे पास और एक मेथड है कि मैं इसको पहले ऐड करूं और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करूं। लेकिन ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एक नई प्रकार की प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू ही करना है। उसने वो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछेगा, वो बोलेगा सॉल्व यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो सीधा ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसके लिए 0 मिलेगा, सीधा 0, ठीक है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले ये मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको बाहर ही रखो, इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करो, पहले इसका फर्स्ट के साथ फिर उसका सेकंड के साथ। देखो जैसे कि तो मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। दोनों को ऐड करना है, फाइनली बचा 27, यहाँ पे 9, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद होगा तो एलसीएम अपन पढ़ते थे, तो -4 और ऊपर में आएगा 1 इंटू 3 प्लस 3 और नीचे में आएगा 27, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/27। तुम इसको चाहिए तो अलग मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अलग मेथड कौन सा वाला, कि इसको पहले ऐड कर लो, चलो उससे भी करके दिखाता हूँ एक बार, -2/9 प्लस 1/6, ठीक है। एक बार रफ में करके दिखा रहा हूँ, पहले इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, तो कर लेते हैं, 2/3, ठीक है, उससे भी आंसर सेम ही आने वाला, चेक कर लो। तो -2/9 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, देखो 2/3 तो वैसे का वैसे ही रखो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या मिलेगा देखो, तो यहाँ पे 6 और 9 है, अगर दोनों में कॉमन अगर सही से लेना है तो कैसे लोगे, इसका एलसीएम निकालना होता है, जो कि तुमने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा है तो बताता हूँ इसमें कैसे एडिशन करना है। तो 6 इन दोनों को देखो, 6 और 9 में कॉमन क्या आता है, 18 आता है, कि 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, तो मैं क्या करूंगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे 1/6 है तो 6 इंटू 3 और ऊपर भी इंटू 3, तो देखो क्या बन जाएगा, 2/3 इंटू ये बन जाएगा -4/80 और ये बन जाएगा 3/80। अब देखो ऐड ऑटोमेटिकली हो ही रहा है कि 2/3 इंटू -4 प्लस 3/80, देखो समझ में आ रहा है। फिर लास्ट में 2/3 इंटू माइनस पूरा लिख देते हैं -1/80, सही है, देख लो एक बार। और लास्ट तक क्या बचा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैंसिल हो रहा है एक दूसरे में, सीधा मल्टीप्लाई करके लास्ट में भी कैंसिल कर सकते हैं। फिर बचेगा क्या देखो, 1 इंटू -1 तो -1 ही आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस आ गया, और नीचे में 3 इंटू 9 दैट इज 27, तो -1/27 आंसर आ रहा है, जो कि अपना इसके बराबर है, ठीक है। अगर उसने डिस्ट्रीब्यूटिव से पूछा, उसने पूछा सॉल्व दिस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो और तुमने ऐसे किया तो सीधा तुम्हें इसको क्रॉस करके 0 मिलेगा। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके करना है कि इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करो दोनों में, मल्टीप्लाई करो अलग से, एंड फिर दोनों को ऐड करो। अब इसका अगर प्रॉपर्टी लिखाना होगा तो मैं कैसे लिखाऊंगा, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स A B C, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, और उसके नीचे लिखो A इंटू B प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटू है, मैंने यहाँ पे डॉट का मतलब ही इंटू है, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। मैंने यहाँ पे डॉट जो लिखा वो एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन का ही मतलब होता है डॉट, तो उसके हिसाब से अपने को आगे बढ़ना, ठीक है। तो A इंटू बी, देखो क्या किया अपन ने, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर था B प्लस सी, देखो B प्लस सी, यहाँ पे बाहर में A था, A इंटू बी प्लस सी, तो क्या किया, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो इसको स्टार मार्क करके अच्छे से स्टार्ट करो। अभी इसका फर्स्ट एग्जांपल तुम्हें पहले तो ये लिख लो अच्छे से, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स A B C, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। मैंने इसको यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी किया है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऐसे लिख दो यहाँ पे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, ऐसे लिखा है, तो तुम्हें यहाँ पर लिखना है पूरा, और अल्टरनेटली भी करके लिख सकते हो, अल्टरनेटली, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है,
ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, तुम अगर इतना भी लिखोगे तो चलेगा, नोट में इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बस इतना लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव अपने को सॉल्व करना है इसको, और मैंने करके बता। सिमिलरली और जो एग्जांपल देता हूँ जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, ये तुम खुद से सॉल्व करना, -3/4 इंटू 2/9 प्लस 7/1, 7/2, ऐसे कुछ करके सॉल्व करना। ऐसे सिमिलरली 3/6 या फिर 3/2 इंटू -1/9 प्लस 2/4, 2/5, ठीक है। ये बाकी एलसीएम वाला तरीका सबको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो अपन एलसीएम लेते हैं ना, ये मल्टीप्लाई वाला तरीका जो करते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम बने, ये तुमने पहले क्लास में भी जब फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा था तब उसमें उस टाइम तुमने सीखा होगा। तो ऐसे ही मैंने उसी पे क्वेश्चन दिए और कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये आप एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, इन दोनों को तुम नेक्स्ट क्लास में मुझे करके मतलब मुझे भेजोगे होमवर्क के थ्रू, तो तुम्हारा ये काम है, ठीक है। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन। सिमिलरली मैं एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव और सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं क्लास खत्म करूंगा, ठीक है। तो पहले इतना अच्छे से लिख लो, ये नहीं लिखना है बस, और डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन के लिए पहले तो ये पूरा जो भी 3 लिखा है वो लिखो, एग्जाम्पल 1, फिर 2, फिर 3, 2 और 3 को तुम्हें खुद से सॉल्व करना और आंसर मुझे एक बार नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। लिख लो। तो सबसे लास्ट पार्ट में आते हैं, सबने पहले टॉपिक के सबसे लास्ट पार्ट जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसे लास्ट पार्ट है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, सेकेंड पार्ट इसका ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन किया है, जिनको भी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन अगर अच्छे से समझ में आया है तो सब्ट्रैक्शन तो उनको केक्स वॉक है, बहुत सिंपल चीज, ठीक है। तो जैसे कि है क्या, देखो वापस से मैं सीधा थ्योरी लगा के स्टार्ट करता हूं। फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स A, B and C, A इंटू, अब याद करो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या था कि यहाँ पे क्या था, B प्लस C था इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C था, याद होगा। तो यहाँ पे A इंटू B प्लस C। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, ये तो एडिशन के लिए था, सब्ट्रैक्शन क्या करना है, बीच में अगर माइनस हुआ तो यहाँ पे बस माइनस आना, खेल का था, ठीक है। तो इसका मतलब इसको भी तुम्हें याद रखना है आपसे, ठीक है। दो ही चीजें होती है डिस्ट्रीब्यूटिव में, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्चुअल में ये टॉपिक है, इसका हेडिंग ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैंने उतना लिखा है नहीं है, चाहिए तो तुम लोग चेंज कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन की ही बात की जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, फर्स्ट पार्ट जो लिखा है वो ओवर एडिशन और सेकंड पार्ट जो लिखा है ओवर सब्ट्रैक्शन। वही तो बात है ना, मल्टीप्लिकेशन को अपन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूट करे थे पहले, अभी क्या कर रहे हैं अपन, ओवर सब्ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखो एग्जांपल से स्टार्ट करते सीधा, इसमें भी 2-3 एग्जांपल और दूंगा। 2/3 सपोज ये है, इनटू ब्रैकेट में लेते हैं -3/4 ले लो प्लस 2/3 ले लो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये अपने पास है, यहाँ पे बीच में माइनस ले लेते ताकि सब्ट्रैक्शन करें ना, तो ये है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, याद रखना आपसे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी से स्टार्ट करते हैं, तो 2/3 इंटू -3/4 और यहाँ पे आएगा -2/3 इंटू, देखो माइनस वैसे का वैसे 2/3 इंटू 2/3, इस तरीके से अपने पास हो जाएगा। तो कितना आएगा, तो ये 3 और ये 3 का आंसर 2 इंटू -1 हो जाए, और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो पहले पार्ट में आएगा 1 1, यहाँ पे तो 1 -1 हो जाएगा क्योंकि 1 इंटू -1 -1/2 आएगा, नीचे में 1 इंटू 2 बचा है, माइनस इधर देखो 2 2 जा 4 और नीचे में 3 3 जा 9। अब वापस से एलसीएम लेना है तुम्हें, ठीक है। तो एलसीएम में क्या करो, 2 यहाँ पे इंटू 9 कर दो, यहाँ पे भी इंटू 9 कर दो, यहाँ पे इंटू 2 कर दो, यहाँ पे इंटू 2 कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब करोगे सॉल्व तो क्या मिलेगा, देखो -1 इंटू 9, तो ऊपर में आएगा -9, ठीक है। फिर नीचे में आएगा अपॉन 18, फिर यहाँ पे भी देखो -8 अपॉन 18, तो ये क्या बन जाएगा, -9 -8 अपॉन 18, एडिशन करना आना चाहिए अच्छे से, -9 -8 तो हो जाएगा -17 अपॉन 18। तो ये है अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें भी और 2 एग्जांपल देता हूं, तुम्हें वापस इसको अपने नोटबुक में लिखना है और अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एग्जांपल में ये लिख लो, 2/3 बार बार आ रहा है ना, 2/5
इंटू -1/3 -(-2/9)। इसको देखना, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिक्सचर का क्वेश्चन दिया इसमें, या फिर चलो इसको भी प्लस ले लो, बाद में देखेंगे इसको। और 1/9 इंटू -4/7 प्लस -2/14 या फिर 1/14। ये ले लो दो और एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, तुम्हें अपने नोटबुक में लिख के रखना है। मैं थोड़ा सा और भी थोड़ा सा होमवर्क और तुम लोग को होमवर्क के लिए जो यूट्यूब की जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। एक तो थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और मैं होमवर्क के लिए दूंगा, एक टेबल है तो तुम्हें टेबल बना के करनी है, ठीक है। तो एक बार होमवर्क के जो लिंक है नीचे, यूट्यूब के जो लिंक होती है, लिंक के नीचे वहां पे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दिख जाएगा वहां पे होमवर्क। तो वहां से एक्सेस करो, उस फाइल को ओपन करो, डाउनलोड करके देखो, पीडीएफ होगी और या फिर इमेज फाइल होगी, तो उसको ओपन करो और अच्छे से अपने नोटबुक में उसको लिख लो, ठीक है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि एक क्लास वर्क और एक होमवर्क नोटबुक अलग से बना के रखो, ठीक है। तुम लोग का ही फायदा होगा, तुम लोग जो भी होमवर्क होगे तो होमवर्क कॉपी से डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी क्लास वर्क अपन क्लास वर्क में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे, एंजॉय।